नमस्कार भाइयों, मेरा नाम जगदीश है और इस वीडियो को बनाने के पीछे जो मेरा पर्पस है वो किसी भी तरह से किसी भी कंपनी के बारे में मैं कोई नाम नहीं लूँगा और ना ही मैं आपको पुश करूँगा कि आप मेरी कंपनी में या फिर यहाँ पर आए। डिसीजन आपका होगा। मेरा काम केवल यह है क्योंकि हम जो लोग हैं वो नेटवर्किंग में रात दिन लग के बहुत मेहनत करते हैं, जब जाके बाद में हमको रिजल्ट आने शुरू होते हैं। लेकिन होता क्या है कि कुछ ऐसी कंपनियां जिस कंपनी को हम कई हजार करोड़ का कई करोड़ों का बना चुके होते हैं, बाद में वो कुछ ऐसे डिसीजन लेती है जिसकी वजह से हमें दोबारा से हम ग्राउंड लेवल पे आ जाते हैं। हमें दोबारा से तैयारी करनी पड़ती है, जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पहुँच जाते हैं। जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं थोड़ा सा अपने बारे में पहले बताना चाहूँगा। दोस्तों, मेरा नाम जगदीश है और मुझे इंडिया में एनआरआई चाय वाले के नाम से जानते हैं। मैं कम से कम भी 500 से ज़्यादा मीडिया पे आ चुका हूँ। बड़े से बड़ा न्यूज़ चैनल, मैगजीन, न्यूज़पेपर सभी ने मुझे कवर किया है। मुझे हिंद रत्न अवार्ड मिला है। खेलो मास्टर्स इंडिया के लिए मैं डायरेक्टर पोजीशन पे काम करता हूँ। मेरे ऊपर एक केस स्टडी बनी है जो मुंबई यूनिवर्सिटी ने मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए बनाई है। उनकी बुक्स में मेरी पूरी कहानी के ऊपर है। एक फिल्म मेरे ऊपर बन रही है जिसमें आयुष्मान खुराना मेरे रोल में आ रहा है और एक किताब मेरे ऊपर लिखी जा चुकी है। अभी 16 तारीख को, लास्ट 16 तारीख को शिकागो यूनिवर्सिटी अमेरिका में मेरे ऊपर एक आधे घंटे का लेक्चर हुआ है। मेरे जो क्लाइंट है वो आज की डेट में 25 लाख से लेकर 2500 करोड़ तक है, जिनको मैं बिजनेस करना सिखाता हूँ। यानी कि उनको मैं अपनी कंसल्टेंसी देता हूँ और काफ़ी अच्छा अमाउंट उनको चार्ज करता हूँ। मैं बिजनेस के मामले में बिल्कुल भी इमोशनल नहीं हूँ और प्रैक्टिकल हूँ। मैं किसी भी कंपनी का झंडा नहीं उठाता। मेरा मानना ये है कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए और जहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ वो मुझे जब तक दे, जब तक मेरी सर्विसेज वहाँ पर कंटिन्यू रहती है। दोस्तों, मैं 3-4 टॉपिक को लूँगा आज। किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगा, आप अपने आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा। पहला ये कि हाल फिलहाल में कुछ कंपनियाँ क्या करती है कि नंबर ऑफ आईडीज़ कम कर देती है कि आप एक पैन कार्ड पे 3 आईडी लगा सकते हो और मैसेज ये पास होता है टॉप मैनेजमेंट से कि ये लीगल है। मैं ये जानना चाहता हूँ, कभी आपने सोचा है? मानता हूँ कि बाइनरी एक पैन कार्ड पे 3 उठती है, लेकिन बोर्ड इनकम उठाने के लिए आप जितना मर्जी स्ट्रक्चर लगा सकते हैं, क्योंकि आपको जो पेमेंट होती है वो आईडी पे होती है। हर आईडी पे आप एडवर्टाइजिंग करते हैं, उस पर आपको इनकम मिलती है। बेसिकली ये जो तीनों चारों कैटेगरी है ना, ये कोई भी कंपनी जब इस स्टेज पे आती है वो काफ़ी बड़ी करोड़ों में पहुंच जाती है। अब उसको क्या होता है कि वो ट्रेडिशनल मार्केट में, क्योंकि वो अपना नाम बहुत बना चुके होते हैं, अब वो 900 करोड़ की कंपनी जो है 1500 की, 3000 की, 5000 की, 10,000, 15,000 करोड़ की कंपनी कैसे बने? तो उसको क्या होता है कि धीरे धीरे वो अपनी नेटवर्किंग को ख़त्म कर देती है और ट्रेडिशनल बिजनेस में आ जाती है। जैसे कि मान लीजिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। चाहे वो ग्रोसरी हो, चाहे वो गारमेंट्स हो, चाहे वो ऑटो मोबाइल्स हो, बाइक्स हो, या फिर उनके अपने फूड के कुछ ब्रांड्स हो। अब एक चीज़ बहुत ध्यान से सोचिएगा, आप जितनी भी अच्छी पोजीशन पे हो, अगर नीचे आपके स्ट्रक्चर नहीं लगता, आईडी नहीं लगती है, तो आपकी इनकम अगर 7 लाख है तो उसको 70,000 और 70,000 से 7,000 आने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आईडी गिरेगी नहीं, नेटवर्किंग आपकी कम होती जाएगी और एक दिन खुद ही आप हार मान के कि चलो छोड़ो, अब इनकम नहीं हो रही, दूसरी कंपनी में चलते हैं। तो क्या आप उस दिन का वेट करोगे? जब नेटवर्कर की एक इनकम नेटवर्किंग से होती है, वही नहीं रहेगा तो फिर क्या करोगे? दूसरी चीज, अब मैं इन 4 पॉइंट्स के ऊपर बात करता हूं कि मान लीजिए किसी का स्टोर है। उसने क्या करा कि 4-5 साल पहले आपसे पैसा लेके स्टोर बनाया, आपको सर्विस दी। आज जब वो बहुत अच्छी पोजीशन पे पहुंच गए, नेटवर्किंग बंद करके या बेनिफिट खत्म करके वो क्या करेंगे कि सारे के सारे स्टोर्स उनके अब अपने हो चुके हैं। अब सर यहाँ से गेम स्टार्ट होती है ट्रेडिशनल बिजनेस में जाने की और नेटवर्किंग को ख़त्म करने की। अब वो बड़े बड़े जायंट, बड़े बड़े बिजनेस के पास जाएंगे, उनको बोलेंगे
कि हमारे पास में 300 स्टोर है, हमें 1000 स्टोर और बनाने हैं, लेकिन नेटवर्किंग के थ्रू नहीं, ट्रेडिशनल मार्केट के थ्रू। और हमको इसके लिए 800 करोड़ की फंडिंग चाहिए। जो बड़ी कंपनियां हैं वो इनको 800 करोड़ की फंडिंग इजीली दे देगी और बदले में इनसे इनकी बिजनेस की कुछ 10% 15% जो भी नेगोशिएट होता है वो इक्विटी ले लेगी। लेकिन एक नेटवर्कर को क्या मिला? कुछ नहीं मिला, और कंपनी जो बहुत बड़ी हो गई। तो कंपनी ने क्या करा, आपको बिल्कुल ही, जिस लोगों ने उस कंपनी को 900 करोड़ की बनाया, उस कंपनी को ही, उस नेटवर्कर्स को ही उड़ा दिया धीरे धीरे करके। कुछ कंपनीज क्या करती है कि हम आम आदमी की शिकायत होती है कि स्टोर जाते हैं, स्टोर में सामान नहीं होता। हम आदमी यही सोचते हैं यार सामान नहीं है, सामान नहीं है, सामान नहीं है। लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम ये नहीं है कि सामान नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि कंपनी सामान देना ही नहीं चाहती। क्यों नहीं देना चाहती? रीजन नंबर 2 बता देता हूं। आप मान लीजिए 9,000, 10,000, 11,000 जितने की भी आईडी लगाते हैं, आपको 200 रुपये आपके वॉलेट में मिलते हैं। वो पैसा आपका अपना होता है, लेकिन वो पैसा होता किसके पास है? कंपनी के पास। जब आप शॉपिंग के लिए स्टोर्स के अंदर जाते हैं तो आप सोचते हैं मैं आटा भी लूंगा, राशन भी वो लूंगा, तेल भी, चावल भी, सब कुछ लूंगा, लेकिन वहां पर आधी चीजें होती नहीं है। तो जहां पर आप 2,000 की शॉपिंग करते हैं, वहां पर आप 300-400 की शॉपिंग करके वापस आ जाते हैं। तो कंपनी का ये जो वॉलेट में से पैसा जो बेसिकली जाना था वो जाता ही नहीं है, कंपनी के पास में पैसा बचा रहता है। क्योंकि पैसा तो एक्चुअली में डिस्काउंट जो है वो तो केवल बहुत कम परसेंटेज है, 3 या 4% होगा। बाकी का जो पैसा जाता है वो वॉलेट में से यूज होता है, और वॉलेट किसके पास है? कंपनी के पास में। और है पैसा किसका? आप लोगों का। तो कंपनी पैसा खर्च ही नहीं करना चाहती, लेकिन एक आम आदमी को लगता है कि यार ये तो बस सामान नहीं आ रहा। ये सारी जो इंडिकेशंस होते हैं ना, इन इंडिकेशंस को एक आम आदमी समझ जाए, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। अब मान लीजिए अब क्या होता है, नेटवर्कर्स की इनकम खत्म, उनको सप्लाई खत्म। तीसरी चीज, अब वो कंपनी क्या करेगी? अपना स्टोर का एग्जांपल दे दिया मैंने आपको, अब मैं देता हूं उनकी दाल, चावल, चीनी, जो कि अपने आप में उनके 300-500 स्टोर्स में जा रही है, वो अब रिलायंस में भी जाएगी, इजी वे में भी जाएगी, आपके घर के बाहर वाली दुकान पे भी जाएगी, क्योंकि अपने आप में वो एक ब्रांड बन चुका है। एक छोटी सी कंपनी, या आपने ब्लू डायमंड चिप्स का नाम सुना होगा, आपने फैना का नाम सुना होगा, आपने और बाकी केस किंग का नाम सुना है। रिसेंटली केस किंग जो है 1700 करोड़ की कंपनी अदानी जी ने खरीदी है, केवल एक सिंगल प्रोडक्ट। तो ऐसी तो एमएलएम में क्या ही ऐसी कंपनी जिनके पास में बहुत सारे ब्रांड बन चुके हैं अपने ग्रोसरी के। तो ये हर तरफ से पैसा कमाएंगे, स्टोर पे भी फंडिंग उठाएंगे। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, स्टार्टअप फंडिंग क्या है, शॉर्ट में इतना बताना इतना आसान नहीं है, लेकिन एग्जांपल देके समझा देता हूँ। जैसे ओयो है, पेटीएम है, ओला है, बायजूस है, ये कंपनियां 4-5 साल में ही 40,000 करोड़ तक की कंपनियां बन गई है। ये कैसे बनी है? इसी तरीके से बनी है। ये फंडिंग उठाते हैं बाहर से। अब इनके अपने गारमेंट्स, किसी कंपनी के अपने गारमेंट्स आ जाते हैं। मैं बीच बीच में आपको हिंट दे रहा हूँ, गारमेंट्स आ जाते हैं, ऑटोमोबाइल्स आ जाते हैं। तो ऑटोमोबाइल्स की बात करूं तो अब इनकी बाइक जो है वो बजाज, हीरो होंडा की तरह हर शोरूम में बिकेगी, इनकी मैन्युफैक्चरिंग के बाद में। हम जो एक नॉर्मल नेटवर्कर है, ये नॉर्मल लोग है, वो क्या सोचते हैं कि नहीं सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। सर वो बेस्ट जब तक थी जब तक उनको आपसे पैसा लेना था। उनको आपको जब पैसा देना पड़ रहा है, वो इतने बड़े बन चुके हैं कि वो ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर जाएंगे। मेरा नाम जगदीश है, मैं नंबर अपना छोड़ दूंगा आपको। अगर आपको मेरी किसी बात से कोई एतराज है तो मुझे फ़ोन करके ज़रूर बताइए, मुझे बहुत खुशी होगी। और अगर आप मेरी बात से सहमत है या कुछ पूछना चाहते हैं, मुझे फ़ोन करिए, क्योंकि एक नेटवर्कर जो है वो उसका इमोशनल होना सबसे ज़्यादा खतरनाक है। कोई भी कंपनी, मेरी कंपनी भी आपको बैठ के खाने को नहीं देगी, लेकिन किसी भी कंपनी के लिए इस तरीके से क्लोज करना बहुत गलत है। देयर इज उसके अलावा भी बहुत सारे रास्ते हैं जिससे नेटवर्कर खुश हो सकता है। वो तरीके मैं बताऊंगा आपको कि वो तरीके क्या होते हैं। मैं सर जब वो 2018 में इंडिया वापस आया था, अपना ग्रीन कार्ड वगैरह सब कुछ छोड़ के इंडिया वापस आ गया था, मेरे बारे में गूगल पे सर्च कीजिएगा। मैंने टेबल पे से चाय बेचकर, केवल टेबल से चाय बेचकर 8 महीने में 1.25 करोड़ का बिजनेस कर लिया था। चाय वाले तो बहुत है, लेकिन बिजनेस करने का तरीका हर किसी को नहीं आता। अगर 2 साल के अंदर
मुझे ये बड़ी बड़ी कंपनियां अगर मुझे अपनी कंसल्टेंसी देती है तो वो इसी बात की देती है कि इसके टॉप मैनेजमेंट को मैं सिखाता हूँ कि बिजनेस ग्रो कैसे होता है। सर लीडर अपलाइन तो कोई भी बन सकता है जो पहले जुड़ गया और जिसने अच्छा काम कर लिया, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जिसको प्लानिंग एग्जीक्यूशन बहुत अच्छे लेवल से आता है, प्रैक्टिकली सोचिए और आइए, अगर चीज़ें समझ में आती है आप डिसीजन लेते हैं तो। अदरवाइज ऑल द बेस्ट सर। और शायद मेरी इस वीडियो को इस तरीके का मत लीजिएगा कि मैं आपको किसी भी तरीके से कुछ गलत बता रहा हूँ। प्रैक्टिकल होकर सोचना कि इसके पीछे रीज़न क्या है। नंबर 1 आईडीज कम करने का, यानी कि कट ऑफ करना नेटवर्किंग को। सप्लाई रोकना मीन्स उनका जो पास पैसा है वो पैसा उन्हीं के पास में रहे। आप जिनको लाते हैं वो आपके ट्रस्ट पे आते हैं। आपका जो पैसा है वो बहुत मेहनत का पैसा है। आपको अभी भी कंपनी पूरा पैसा देगी, कोई भी कंपनी देगी, लेकिन जो तरीका इन्होंने या किसी ने भी निकाला नेटवर्किंग बंद करके आगे बढ़ना, वो तरीका गलत है, क्योंकि उसी नेटवर्क की बदौलत ये कंपनी यहाँ तक पहुंची है। तो अगर इस तरह की कोई भी कंपनी मार्केट के अंदर है और वो इस तरीके से करती है तो देयर इज अ टाइम कि आप क्विट करें। जितनी जल्दी हो सके अपना डिसीजन लीजिए और अपनी शुरुआत किसी अच्छी कंपनी में करिए। ऑल द बेस्ट सर। मैं अपना नंबर छोड़ दूंगा, जिसको भी मुझसे बात करनी हो प्लीज़ बात करें। और मेरा किसी को भी किसी भी तरीके से रोकने का कोई हक नहीं बनता या पुश करने का कोई हक नहीं बनता। ये वीडियो केवल एक जनरल MLM नेटवर्किंग कंपनी की अवेयरनेस के लिए मैं आपको दे रहा हूँ कि क्या होता है कंपनीज के अंदर। बाकी जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ इसका नाम परफेक्ट हर्बल केयर है। ये 12 साल से एमवे मोदी केयर वेस्टीज की तरह काम कर रहे थे। 16 अक्टूबर लास्ट महीने इन्होंने अपना प्लान लॉन्च किया और लॉन्च करने के बाद में ये जो है आज 16-17 स्टेट्स में हमारा काम चल रहा है। 90 से ज़्यादा लीडर्स को मैं सेट कर चुका हूँ और हमारी जो अगली प्लानिंग है वो 3 साल तक की पाइपलाइन पे है, लेकिन सारी की सारी चीज़ें टाइम टू टाइम होगी। इसमें भी अगर आपको किसी बात से कोई एतराज़ है तो मत ज्वाइन कीजिएगा, लेकिन पहले चीज़ों को समझिए, सोचिए और डिसीजन लीजिए सर। ऑल द बेस्ट।